नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 10 ऐसी मिस्टेक जो बिगिनर होते हैं या फिर जो अक्सर लॉस करते हैं। कुछ समय से मार्केट में आ गए लेकिन बार बार लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली इन 10 मिस्टेक वो करते होंगे ताकि उसको लॉस हो रहा है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी 10 मिस्टेक है जो बार बार की जाती है, तो उस मिस्टेक से कैसे बच सकते हैं, यानी कि उस मिस्टेक को हम क्या करें तो वो मिस्टेक न हो हमसे, वो भी इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10 मिस्टेक जानते हैं एक एक करके, और उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो मिस्टेक है, लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान। अब ये क्या होता है? तो दोस्तों, ट्रेडिंग प्लान का मतलब है कोई आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो कोई आपको स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, गोल होना चाहिए, ट्रेडिंग में क्यों आए हैं, कितना पैसा बनाना है। तो ये अगर आपके पास नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तुक्केबाजी से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉस होगा। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि दोस्तों, आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी पर मास्टरी करनी पड़ेगी। कहीं से भी यूट्यूब पर भी आप जाएंगे तो हज़ारों स्ट्रेटजी मिल जाएगी, लेकिन उस पर आपको बैक टेस्ट करने के बाद उसको समझना पड़ेगा क्या उसके प्लस पॉइंट है, क्या माइनस है। तो पूरी तरह से उस स्ट्रेटजी में मास्टरी करने के बाद आपको एक गोल भी बनाना पड़ेगा, इस स्ट्रेटजी से मुझे कितना कमाना है, मंथली, ईयरली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्लान करना पड़ेगा, उसके बाद में कुछ यहाँ पर पैसा बनेगा। तो ये सबसे पहली लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान। तो ये अक्सर बिगिनर जो गलती करते हैं, ठीक है। दूसरा है इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। अभी दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त है, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर यहाँ पर पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है। जितने भी लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर तुक्केबाजी में कभी कभार पैसा बन जाता है, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड में या फिर दूसरे ट्रेड में वो 100% लॉस ही करते हैं। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट यही होता है दोस्तों, आपको जो भी स्ट्रेटजी के आप फॉलो कर रहे हैं या फिर जिसकी पर मास्टरी को, उसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड सही होना चाहिए, 1:2, 1:3, ठीक है, उसकी इस हिसाब से। और दूसरा, जितना आपका कैपिटल उसके हिसाब से आप कितना लॉस लेना चाहते हैं किसी भी ट्रेड में, वो भी आपका फिक्स होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 1% रिस्क आपको हर एक ट्रेड में लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। जितने भी प्रो ट्रेडर्स है वो यही रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। उसे पता होता है रिस्क मैनेजमेंट मतलब एंट्री, एग्जिट, टारगेट सब कुछ प्री डिफाइन होता है। ट्रेड लेने के बाद वो डिफाइन नहीं करते, पहले से उसे पता होता है कि इस ट्रेड में मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा, ये मेरा एसएल बनेगा इतना, जितना उसका कैपिटल के हिसाब से 1% इस हिसाब से वो अपना रिस्क भी डिफाइन करते हैं पहले से। और टारगेट भी क्या लेना, 1:2, 1:3, वो भी उसे पता होता है, यहाँ तक जाएगा तो मैं इधर एग्जिट करूँगा। तो इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जो हमेशा बिगिनर इसके अंदर भी गलती करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसको भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद में इमोशनल ट्रेडिंग, ये बिगिनर के लिए तो डेफिनेटली होगा। फियर, ग्रिड, जो भी लालच है, डर है, ट्रेडिंग में कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है तो एक प्रकार का कॉन्फिडेंस हो जाता है, और कॉन्फिडेंस में दूसरा जो ट्रेड लगाते हैं उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी कुछ ना कुछ गलती करते हैं। तो एक प्रकार के सब जो इमोशन है उस पर भी आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। एक इमोशन लेस आपको ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। ये समय के साथ आता है, प्रैक्टिस से होता है, रिस्क मैनेजमेंट से होता है। तो सब कुछ आपको ये इमोशन पर मास्टरी करनी पड़ेगी। जितने भी इमोशन यहाँ पर ट्रेडिंग कर आ रहे हैं तो उसको आपको उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे बहुत से वीडियो मैंने बनाए इमोशन पर, वो आप जाकर देखिए तो आपको अंदर समझ में आएगा। सबसे पहले तो इमोशन को समझना पड़ता है। किसी भी चीज़ को समझने से, समझेंगे, अवेयर होंगे उसके बारे में, तब जाके उसको छोड़ सकेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। इसलिए इमोशन कौन कौन से उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इसका सॉल्यूशन डिसिप्लिन के साथ आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली इमोशन पर भी मास्टरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, ओवर ट्रेडिंग। ये भी बिगिनर के लिए एक बहुत समस्या जैसा है, क्योंकि ट्रेडिंग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन दिन में अगर जो खास ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए ओवर ट्रेडिंग बहुत खतरनाक होता है। सुबह सुबह एक ट्रेड लिया, इसके अंदर अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट हो गया, तो भी ये अंदर से इमोशन ऐसे ट्रिगर होते हैं कि आज मतलब अच्छा है, मेरे लिए अच्छा दिन है, ये अच्छा हुआ है, सुबह से ट्रेड अच्छा हुआ तो दूसरा भी ट्रेड लाऊँ। दूसरे ट्रेड में अगर लॉस हो जाता है तो बस उस लॉस को कवर करने में, यानी कि एक प्रकार रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है। अक्सर ये ऐसा बिगिनर के लिए खास होता है, तो ओवर ट्रेडिंग के शिकार बन जाते हैं ज़्यादा। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए एक डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा कि दिन में मुझे रिस्क मैनेजमेंट के साथ इतना लॉस लेना और प्रॉफिट होता है तो इस प्रकार से प्रॉफिट हो, जो भी रिस्क मैनेजमेंट में सीखा जाता है उसके हिसाब से डिसिप्लिन के साथ आपको काम करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में फेलर टू अडेप्ट। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको जो मार्केट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। देखो, कभी कभी मार्केट हर बार वन साइड तो रहता नहीं,
तो आपकी जो स्ट्रेटजी अगर बुल में काम करती है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, तो उस वक्त आपकी स्ट्रेटजी हो सकता है काम करेगी, साइड वे होगा तो काम नहीं करेगी। तो उसके हिसाब से आपको मतलब समय के साथ मार्केट के बिहेवियर के साथ आपको काम करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप कोई भी शेयर बाय करेंगे तो चलेगा, लेकिन जब साइड वे होगा तो कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती, तो उस वक्त हो सकता है आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो मतलब मार्केट जिस प्रकार से बिहेव कर रहा है उसी प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट के हिसाब से, मार्केट की कंडीशन को आपको समझनी पड़ेगी सबसे पहले। जैसी कंडीशन उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ेगी। अगर मार्केट साइड वे हो गया है तो साइड वेज में कौन सी स्ट्रेटजी चलती है तो वो आपको सीखनी पड़ेगी, तो उसी स्ट्रेटजी से काम करना पड़ेगा अगर प्रॉफिट बनाना है तो, ठीक है। एक स्ट्रेटजी से कोई भी स्ट्रेटजी हर एक मार्केट में काम नहीं करती, तो हर एक मार्केट के लिए मार्केट किस प्रकार से चल रहा है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब आपको इसके हिसाब से एडप्ट चेंज होना पड़ेगा खुद को भी, और आपकी जो स्ट्रेटजी उसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो बिगिनर के लिए तो होता ही नहीं, बिगिनर तो शुरुआत में बहुत सी गलतियाँ करते उसी के अंदर लॉस कर देते। जो टिक जाते हैं, जो 1-2 साल टिकते हैं, तो उसको भी ये सीखना पड़ता है। इसके अंदर कभी कभी अगर फेलर आप हो जाते हैं तो भी आपको लॉस होता है, तो ये भी आपको हमेशा याद रखना होगा। इस पर यानी कि मार्केट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लैक ऑफ नॉलेज, ये बिगिनर के लिए तो बहुत खतरनाक है। कुछ ज्ञान होता नहीं मार्केट का, और सीधा किसी ने कहा कि ये कर लो वो कर लो, ये शेयर बाय कर लो, तो वो डायरेक्ट बाय करते हैं और लॉस भी करते हैं, कभी कभार प्रॉफिट हो जाता है, होल्ड भी करते हैं। यानी गलतियाँ, मार्केट को समझते नहीं है, कुछ नॉलेज है नहीं मार्केट का और डायरेक्ट काम करते हैं, तो उसके अंदर भी ये लॉस होने के बहुत चांस होते हैं। इसलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ डेमो अकाउंट में ट्राई कीजिए, स्ट्रेटजी सीखिए, स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट कीजिए, डेमो अकाउंट यानी कि पेपर ट्रेड कीजिए स्ट्रेटजी के हिसाब से। जितना हो सके उतना नॉलेज लीजिए, नॉलेज से ही दोस्तों यहाँ पर पैसा बनता है। नॉलेज और थोड़ा आपकी स्ट्रेटजी किस प्रकार से, मतलब पूरा ज्ञान होना चाहिए सबका, तब जाके यहाँ पर पैसा बनेगा, ठीक है। तो ये एक बिगिनर के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, कुछ नॉलेज लेते नहीं, इसलिए सबसे पहले आपको इन्वेस्ट कीजिए टाइम, एजुकेशन यानी कि सीखने में सबसे पहले टाइम निकालें। उसके बाद 1-2 साल सीखिए, मार्केट को देखिए, फिर समय बड़ा है, मार्केट भी खुला हुआ है, मतलब शांति से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है इग्नोरिंग टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, ये भी बहुत ज़रूरी। यानी कि मार्केट में आए हैं तो सीखने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, मार्केट के नॉलेज लें, लेकिन आपके साथ में टेक्निकल और फंडामेंटल भी सीखना पड़ेगा। टेक्निकल के अंदर जो भी चार्ट है, पैटर्न्स है, कैंडल स्टिक है, ठीक है, तो वो सब आपको सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल कंपनी का जो रिपोर्ट्स होते हैं उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले उसकी फंडामेंटल कंडीशन देखनी पड़ेगी, उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट क्या है, ठीक है, सब ये आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या सीखना है, मतलब कैसी कंपनी है वो सब जानना पड़ेगा। तो फंडामेंटल टेक्निकल भी सीखना पड़ेगा। अक्सर देखा गया कि जो बिगिनर है वो इसको तो कुछ समझते नहीं, और सिर्फ मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो डिमेट अकाउंट खोल के उसके पास 50-50 स्टॉक उसके डिमेट अकाउंट में होते हैं, और जब पूछते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, सपोर्ट एसिस क्या होता है, कुछ पता नहीं होता। बस मैंने और पूछते हैं कि ये 50 तुमने शेयर बाय कैसे किए, तो बस बता देते कि उसने बोला कि तो अच्छा है स्टॉक ये ले लो, बाय कर लियो, और उसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो माइनस में होता है। तो बिगिनर ये अक्सर गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो ये गलतियाँ हमें नहीं करनी बिल्कुल, ठीक है। तो पहले टेक्निकल फंडामेंटल सीखना है। नेक्स्ट इसके बाद में 8वीं जो मिस्टेक करते हैं, फेलिंग टू यूज़ ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत ज़रूरी है। समय के साथ नई जो टेक्नोलॉजी आते हैं, टूल्स जो होते हैं, जो आपने चार्टिंग पर कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर आपने देखे होंगे अलग अलग टूल्स है, तो उसका भी इस्तेमाल करना आना चाहिए फास्ट आपको। साथ में अल्गोरिदम ट्रेडिंग जो आ रहा है, अल्गो ट्रेड जो जिसे कहते हैं, तो उसके साथ भी आपको सीखना पड़ेगा, साथ समय के साथ आपको चलना पड़ता है। अगर इसको इग्नोर करते हैं तो भी मार्केट से जैसा हम सोचते हैं वैसा पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी करना जरूरी है, जितने भी टूल्स होते हैं, ठीक है। बहुत से टूल्स मार्केट के अंदर है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर जितने भी देखते हैं आप, स्ट्रेटजी के साथ कौन से टूल होते हैं, टूल के साथ जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेंगे, सभी प्रकार के फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे टूल्स है, इंडिकेटर्स है, तो वो सबको आपको कैसे लगाना, यूज़ करना सब सीखना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से अच्छा ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए सीखने के लिए मतलब सीखना है, सीधी सी बात। इसका सॉल्यूशन क्या है कि स्टार्ट कर दो सीखना। नेक्स्ट तो इसके बाद में होल्डिंग ऑन टॉप लूजिंग ट्रेड, ये भी देखा है मैंने, जो अक्सर जो बिगिनर होते हैं उसके पास मैंने बताया इस प्रकार से 50-50 ट्रेड होते हैं, लेकिन वो होल्ड करके रखते हैं। अब ऐसी जो कंपनी उसे लगता है अच्छी कंपनी है, लेकिन वो अगर डाउन ट्रेड में है तो भी वो होल्ड करते हैं, मतलब यही होप पर, आशा पर कि ये कभी न कभी ऊपर जाएगी।
ये होल्ड तो करते हैं, लेकिन गलती दूसरी ये भी चालू रखते, गलती के नीचे आता है तो और ख़रीदते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। उसे पता नहीं कि अगर 100 वाला शेयर अगर 40 पर आ गया है, 30 पर आ गया है, तो वो यू टर्न लेगा कि नहीं लेगा, कितने साल लगेंगे, उसके कोई ज़रूरत नहीं। अगर 100 वाला अगर 30-40 पर आ गया तो इसके पीछे कुछ कारण होगा ना। ये बिगिनर समझते नहीं। कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर हमें नुकसान दे रही है तो उसके अंदर पैसा रोकने का मतलब क्या है। हमें उसके अंदर जितना भी लॉस हुआ है तो हमें जिस दिन से पता चलता है तो उस दिन से लॉस को भी एक्सेप्ट करके उसके अंदर निकाल के वो पैसे हैं दूसरी जो बढ़ती हुई कंपनी में, जो अप ट्रेंड में चल रहे हैं, ऐसी कंपनी में डालकर हमें प्रॉफिट बनाना चाहिए। न कि जो डाउन ट्रेंड में है उसी के अंदर हम पैसा डालकर रखेंगे, या फिर अगर थोड़ा नीचे आता तो और अगर उसके अंदर डालेंगे, यानी कि एवरेज करने के चक्कर में हम हमेशा उसके अंदर लूज ही करते रहेंगे। ये अक्सर शुरुआती में जो भी बिगिनर होते हैं वो अक्सर ये गलती करते हैं। और आपने देखी हुई, आसपास देखिए जो भी हो गए, अगर हमेशा याद रखना जो डाउन में, यानी कि जो स्टॉक्स है अगर वो नीचे गिर रहा है तो उसके अंदर उसको छोड़ देना चाहिए। हमारा रिस्क अगर उसने, तो यही तो 1% रिस्क मैनेजमेंट, यही तो है। किसी भी ट्रेड में हमने डिसाइड किया कि इसके अंदर मैंने एंट्री ली, उसके अंदर अगर 1000 रुपये का अगर मुझे नुकसान होगा, यानी नीचे आएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा, तो उसके अंदर इंतजार करने की ज़रूरत नहीं कि 5000 तक चला जाए तब तक भी हम होल्ड करें। तुरंत 1000 देखा हमने 1000 के नीचे आया, यानी कि हमारा एसन हंटिंग हुआ, एग्जिट, दैट सिंपल। दूसरा नया स्टॉक ढूंढना है। इस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट यही है, इसको फॉलो करेंगे तभी जाकर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो एक ज़बरदस्त, इसको कहते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये गलतियाँ अक्सर होती है। जो शेयर मार्केट में पहला कदम रखता है तो यही गलतियाँ करते हैं वो, जो मतलब रियलिस्टिक नहीं, ऐसा उसका आशा होती है कि मार्केट में बस, अगर दूसरी जगह बैंक के अंदर देखेंगे तो जो इंटरेस्ट रेट है 4 से 5% आपको सेविंग पर मिलता है। ठीक है, इतने ही आपको देंगे बैंक। SIP करते हैं तो भी 18-20% का आपको रिटर्न होता है। ठीक है, FD करते हैं तो भी उतना ही होता है। अब इसके अंदर जब इतना मिलता है FD में या फिर SIP करते हैं या फिर कहीं भी, तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी वही 18-20 के आसपास मिलता है। तो यहाँ अगर शेयर मार्केट में आते हैं तो तुरंत यही, बस मुझे इसको एक सप्ताह में, या अगर ऑप्शन ट्रेडिंग है तो डबल करना है, साल में मुझे 1 लाख का 2 लाख करना है। अब ये जो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है। कभी कभार बनता है, ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पर यही एक्सपेक्टेशन के साथ लोग आते हैं शेयर मार्केट में, बस सीधा डायरेक्ट पैसा डबल करना है। तो एक प्रकार का ये मिथ है, बिल्कुल मिथ है। इसको अगर इससे बाहर जब तक नहीं आएंगे तब तक शेयर मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। ये अगर एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं कि ज़्यादा, मतलब यहाँ से मुझे, मतलब टूंक समय में, यानी 1-2 साल मुझे करोड़पति बनना है, तो ऐसा नहीं होता है। सीखना पड़ता है, समय देना पड़ता है। अगर ऐसी गलती करते हैं तो यहाँ पर आप लाख रुपए लेकर आते हैं तो उसे भी जीरो करके जाएंगे। ठीक है, ये जो, अगर ये मिस्टेक जो 10 बताए उसको अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कितने भी रुपए लेकर आ गए, यहाँ शेयर मार्केट आपको बर्बाद करके रख देगा। ठीक है, इसलिए जो भी एक्सपेक्टेशन जो आप रखते हैं शेयर मार्केट से, सीधी जो रियलिस्टिक लगे वैसी रखें, जो अचीवेबल हो गोल। मतलब शेयर मार्केट में अगर लाख रुपए लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ यही सोचना है कि 1 साल में मैं इसको, मतलब लाख से, तो मैं अगले महीने में इसको लाख का 1,20,000 करूँगा, यानी कि 20,000 एक महीने मिला तो इनफ है। दूसरे महीने में उससे भी बढ़ाऊँगा। यार कंपाउंडिंग देखेंगे तो आप आराम से यहाँ पर 1 साल में कर जाएंगे। लेकिन इसको मतलब एक ही झटके में, एक ही ट्रेड में मुझे डबल करना है, ये नहीं होता है। यहाँ पर 10-20 ट्रेड लेने पड़ेंगे तब जाकर आपको धीरे धीरे बनेगा, वो भी सीखने के बाद। डायरेक्ट कुछ नहीं बनता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे पहले प्रॉफिट कीजिए, मास्टरी कीजिए कोई भी स्ट्रेटजी पर। उसके बाद में अपनी जो लॉट साइज हो या फिर क्वांटिटी हो उसको बढ़ाना होता है। शुरुआत में बहुत कम लॉट से, कम क्वांटिटी के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ सीखना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो 10 मैंने आपको कॉमन मिस्टेक, ऐसे कॉमन कह सकते हैं इसको बिगिनर के लिए, तो ये मिस्टेक को आप समझेंगे और बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर पहला कदम रख रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, तो पहले इसको समझिए, सीखिए, मार्केट को सीखिए, सॉफ्टवेयर को सीखिए, टेक्निक एनालिसिस सीखिए, फंडामेंटल सीखिए। सीखने के बाद 1 साल आप पेपर ट्रेड कीजिए, डेमो अकाउंट से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में रियल मनी से स्टार्ट कीजिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका प्रॉफिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। धीरे धीरे करके आप प्रो ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, तो समय लगेगा, एक दिन में बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन एक दिन ये जरूर होगा। ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर काम कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट उसमें लिखिए, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।